ये हम असंग समाज पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में मौजूद हैं। 3 अगस्त को आज यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो रहा है। ये यहाँ पर असंग समाज पार्टी के लोग एकत्रित हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी जिंदाबाद। इंदर सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंदर सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंदर सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। असंग समाज पार्टी, असंख्य समाज पार्टी जिंदाबाद। असंख्य समाज पार्टी जिंदाबाद। असंख्य समाज पार्टी जिंदाबाद। माननीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब सेकंड क्रिकेट मैच जीता गया था, वर्ल्ड कप जीता गया था, जैसे अमिताभ बच्चन को खुशी होती है सेकंड फिल्म उसकी हिट हो जाने पे, ऐसे ही आज खुशी का दिन है। सेकंड बार, दूसरी बार फिर से हमारे इंदर सिंह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कैसा कैसा महसूस हो रहा है? तीसरी बार बने हुए हैं पूरा। इस समय बहुत अच्छा मौका है। इस मौके पे आप देख रहे हैं यहाँ पे काफी सारे महसूस हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे कार्यकर्ताओं को जिन्होंने तीसरी बार चुना? देखिए, मैं उन कार्यकर्ताओं का बहुत आभारी हूँ जिनके हृदय में मेरे प्रति इतना प्यार है कि वो कहते रहते हैं, समस्त कार्यकर्ता, चाहे वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष मायाराम नट जी हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजपाल यादव जी हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष विजयराम नानोरिया जी हो, चाहे वो राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष आसूराम जी हो, चाहे दिल्ली प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हमारे सुभाष बिसैया जी हो, सारे प्रदेश अध्यक्ष एवं सारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो हमारे सदस्य हैं, सब वो यही कहते हैं बार बार कि राष्ट्रीय चुनाव आयोग चाहे कितने भी बार चुनाव कराए, हमें उसका कोई डर नहीं है कि मान्योर जी, हम आपको ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर रखेंगे जब। तो इसीलिए मैं अपनी समस्त कार्यकारिणी, अभी हमारे आसूराम जी प्रदेश अध्यक्ष से आए हुए हैं, राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष यहीं पर मौजूद हैं, उनको एक बार फोन किया, मौजूद पहुंचे। अभी हमारे सुनील कुमार जी जो है राष्ट्रीय महासचिव, ये कल महाकालेश्वर जी थे। अच्छा। और हमने फोन किया, आज प्रेजेंट हो गए। हमारे गजोड़ जी हैं, मतलब जितनी भी हमारी कार्यकारिणी है, मेरे एक बार कहने से ही समस्त लोग इकट्ठे हो जाते हैं। और जो दूर दराज में रह रहे हैं, वो चुनाव आयोग को पत्र द्वारा अवगत करा रहे हैं कि हमने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष इंदर सिंह जी को मान लिया है। और मैं एक बात और अवगत कराना चाहता हूँ कि अभी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव डिक्लेयर हुआ है। मैं चाह रहा हूँ कि दिल्ली से किसी न किसी नुमाइंदे को उपराष्ट्रपति का नामांकन जरूर बताऊंगा। आज जो हमारा स्वागत हुआ है, हार से ही हुआ है। जो गले में पड़ा है वो हार ही है। तो हम हार से कभी नहीं डरते हैं। हमारे कैंडिडेट जब हार जाते हैं तो लोग कहते हैं आपका कैंडिडेट हार गया, तो हम उनको जवाब देते हैं कि जो जीता है उसका भी स्वागत हार से ही हो रहा है। उसका भी स्वागत हार से ही हो रहा है। तो हमें हार से डरना क्या है? इसीलिए मैं अभी यही प्रक्रिया बैठे बैठे बना रहा था मन मन में कि मुझे राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव इस बार सुभाष बिसैया जी को जरूर लड़ाना। क्या बात है! सुभाष बिसैया जी को मैं लड़ाऊंगा उपराष्ट्रपति के चुनाव। और मैंने सारी प्रक्रिया नेट से पता कर ली है। हाँ जी, मेरे पास आना तो जी, मैं सारी प्रक्रिया बताता हूँ आपका। और 20 कैंडिडेट उन्होंने कहा है प्रस्तावक, वो 20 प्रस्तावक भी हम सांसद लेंगे कहीं ना कहीं से, चाहे उनको हम कुछ भी करके लें, लेकिन 20-15,000 रुपये ये पता कर लेना। सांसद की फीस 25,000 है, लेकिन उपराष्ट्रपति की 15,000। पहले 10 हुआ करती थी। अब 15,000 रुपये मैंने कल ही पता किया, सारा नेट से चेक कर लिया। और हम कोई सा भी चुनाव होगा भारत का, हम पीछे नहीं हटेंगे और हमारी पार्टी जरूर लड़ेगी, भले चाहे। मैं आपको एक बात बता दूं दर्शकों, जो भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी, सपा, बसपा, कोई भी, सबका अपना एक मुख्यालय, उनके पास अपनी एक लाइब्रेरी होती है, पूरा स्टॉक रखा होता है, पूरा रिकॉर्ड रखा होता है। एक एक के रिकॉर्ड में जाके भी आप चेक करेंगे ना, किसी भी पार्टी के, चाहे बड़ी हो छोटी हो, कहीं ये नहीं लिखा आएगा कि जो हमारे पूर्व प्रत्याशी थे उनमें कोई सपेरा था। कहीं नहीं कोई आपको मिलेगा उन पार्टियों के अंदर में कि कोई मांगने वाला था। कहीं नहीं मिलेगा कोई कि कोई तंबू लगा के किसी गली के नुक्कड़ के ऊपर रहा था वो हमारा उम्मीदवार था।
इंदर सिंह जी की पार्टी की जिस वजह से मैं तारीफ करता हूँ, वाकई दिल से मैं कदर करता हूँ, इन्होंने ऐसे आदमी को निकाला जो हाशिए पे नहीं थे, जिनकी गिनती तक नहीं होती थी। गरीबी की रेखा से नीचे वाला जो शब्द है ना, जिसमें लोग हार जीत का मतलब नहीं, उन्हें उस मुकाम तक लेकर आए कि वो विधायक, एमपी उनके बगल में जाके कम से कम खड़े हुए। ये आपकी पॉलिसी क्या? मैंने जी, अभी मायाराम नट की बहू है, जो मायाराम नट कला दिल्ली करके में, भीख मांगता है दिल्ली में, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। उसको लोकसभा का चुनाव रहा है। अच्छा, मायाराम नट की बहू है, सड़कों पे प्रदर्शन करते थे, लक्ष्मी, क्या नाम है उसका, विजय लक्ष्मी। सड़कों पे प्रदर्शन करती थी। खड़ो सड़कों पे वो जो है ना नट का काम करती थी, झूला दिखाती थी उसको, और उसने वो प्रदर्शन करके भी दिखाया, रस्सी पे प्रदर्शन करके दिखाया। उनको मैंने टिकट दिया लोकसभा का छत्तीसगढ़ से। और आप जानते हो ऋषा सफेरा जी को मैंने यहाँ से दिल्ली से निर्मला विधानसभा लड़ा था 2008 में। और अभी भी दिल्ली वहाँ से क्या नाम है इसका, उत्तर प्रदेश से 20 सपेरे तैयार हुए, 20 सपेरे जिनको मैं टिकट दे रहा हूँ। और कुछ जो हैं ये गलिहारे, जिनको पता ही नहीं कि ये भी यहाँ के रहने वाले, टिकट उसके भी तैयार कर गलिहारे, गलिहारे। अच्छा, वो जो गली में घूमते हैं सिलबट्टा, हाँ, अच्छा, अच्छा, सिलबट्टा वाले, सिलबट्टा अच्छा, हाँ, हाँ। खींचते, उनको भी मैंने तैयार कर दिया उनको है। तो कोई याद भी नहीं रखता है याद कि ये सिलबट्टे वाला भी कभी हमारे पास आता, क्योंकि उसके बाद लोग 20 साल बाद उन्हें याद करते हैं। सिलबट्टा जल्दी कहाँ खराब होता है। हाँ, हाँ, तो इसलिए। और ये हमारे जनाब अली मुल्ला जी अभी 27 में यहाँ है ना। हाँ। ये चुनाव लड़ेंगे अभी वहाँ पे विधानसभा का, बसंती लोकसभा, बसंती पश्चिम विधानसभा। बंगाल के हाँ, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष है ना? प्रदेश अध्यक्ष। हाँ, तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है। मैं अभी आता हूँ आपके पास में। मैं दर्शकों आपको एक बात और बता दूं, बड़ी बड़ी पार्टियों के अंदर जो उनके नुमाइंदे, उनके साथी होते हैं, उनके महासचिव वगैरह होते हैं, उनके नाम होते हैं फलाना राजा साहब, फलाना बाटली वाला, फलाना कुर्सी वाला। आप देखेंगे बड़े ऊंचे ऊंचे नाम होते हैं। इस पार्टी में मैं आपको जितेंद्र मजदूर से मिला रहा हूँ। किसी पार्टी के अंदर आपको मजदूर शब्द नजर नहीं आएगा। ये जितेंद्र मजदूर है जो इस पार्टी से जुड़ा हुआ है। कब से जुड़ा हुआ है इस पार्टी? और सन 2012 से ही जब से पार्टी का गठन हुआ है, मैं जब से पार्टी से जुड़ा हूँ। और 5 इलेक्शन लड़ चुका हूँ। कोई नहीं, जनता ने नहीं चाहा, हार हुई, मगर फिर आगे से ट्राई करेंगे। जब तक जिंदा हूँ लड़ता रहूंगा और संघर्ष करता रहूंगा। किसी दिन तो पब्लिक चाहेगी। बंगाल भारत का एक स्टेट है, 32वां राज्य है, जहाँ पे इस समय ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है। वहाँ बंगाली भाषा बोली जाती है। आज दिल्ली में ये हाल हो गया कि जो बंगाली भाषा बोलता है उसे पश्चिम बंगाली ना मान के उसे बांग्लादेश के बॉर्डर पे छोड़ा जा रहा है। जितना आज घोर अपमान, जितना उपेक्षा इन लोगों के साथ हो रही है, उतना यकीन करिए कि मतलब जो पार्टी राज कर रही है, जिनके खिलाफ में, उनके खिलाफ में भी नहीं हो रही है। लेकिन ऐसे व्यक्तियों को अपनी पार्टी में महत्वपूर्ण जगह दी इंदर सिंह जी ने। ऐसे व्यक्तियों को जिनको आज की तारीख में सरकार तुच्छ मान रही है और दूसरे देश में फेंक कर आ रही है, भेज नहीं रही है, फेंक कर आ रही है, ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में सीट दे रहे हैं, चुनाव लड़वा रहे हैं इंदर सिंह जी। कब से चुनाव लड़ रहे हैं इस पार्टी से? कितने साल हो गए लड़ते हुए? 2011 से। 2011 से। क्या पद है इस समय पार्टी में आपका? हमारा आदमी हमारा दिल्ली में इलेक्शन करा रहा है। 26 में हम 24 परगना वेस्ट बंगाल जयनगर केंद्रीय लोकसभा पुत्र में वहाँ का रहने वाला निवासी हूँ। पश्चिम बंगाल के रहने वाले हो, जहाँ की ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर है, वहीं के? किसी गांव के हो या पश्चिम बांग्लादेश से उड़कर आए थे? हमारा जयनगर केंद्र हाँ, पश्चिम बंगाल का रहने वाला मैं हूँ। वहाँ के आते पते कागज वगैरह है? जी सर। ये बेटी के पास सारे आते पते, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं। मुझे बांग्ला भाषा के लिए, बांग्ला भाषा के लिए एक बंगाली को पकड़ने, एक बांग्लादेशी को पकड़ने, उससे 10 बंगाली को उठा के सिटीजन कैंप में हमारा भर्ती किया। हमारा शासन यहाँ से भी, ये दिल्ली के अंदर से बहुत दिल्ली के अंदर पूरी हाई तौबा मचा रखी है उन्होंने। इसलिए उसके लिए हम तीव्र निंदा करता रहता हूँ। हमारा भारत का, जब हमारा राष्ट्रीय इंदर सिंह जी जितना दिन से रहेगा, हम उनका साथ जोड़ के रहूंगा, वो पार्टी आगे लेके जाऊंगा और पश्चिम बंगाल में हमारा पार्टी फैलाऊंगा। मध्य प्रदेश से राजस्थान। अच्छा, अच्छा। मैं राजस्थान से प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अभी पिछले चुनाव में हमने 5 सीटें निकाली, 5 सीटें हमारे राजस्थान में 5 सीटों पर चुनाव लड़ा था। जैसे हमारे साथिया होते हैं, वो साथिया जो मांग के खाते हैं, अच्छा, गांव-गांव में फिरते हैं, उनका कोई पद नहीं है, उनको कोई गांव में रहने नहीं देते। अच्छा, उसको मैं नोखा से चुनाव लड़ाया, बहुत बढ़िया साहब। और हमारे खाजवाड़ा से चुनाव लड़ा, वो भी हमारे सांसी जात का था, बिल्कुल गरीब आदमी थे। और यहाँ से लोणगंज से
वहां से भी हमने चुनाव लड़ाया, वो भी सासी जाल से थे। 2,500 वोट दिए उन्होंने। और मैं डूंगरगढ़ से मैंने चुनाव लड़ा खुद ने, श्री डूंगरगढ़ से। मैं राजस्थान प्रदेश सदस्य आसुराम। और एक ये भदौड़ जी हमारे निवाई जिले से, ये भी हमारे वहाँ के खाने वाले गरीब आदमी। हम जो हमारी पार्टी है वो गरीब स्तर की पार्टी, और गरीब स्तर को बड़ी पार्टी चाहती है, इसलिए हम खड़े होना चाहते हैं। और हमारी पूरे देश में दिल्ली के अंदर अपना प्रदेश अध्यक्ष या अपना मुख्यालय जरूर स्थापित करती है। ये इस पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष है। दिल्ली वाला प्रदेश अध्यक्ष सारे 32 राज्यों के अंदर चर्चा का मुख्य बनता है। दिल्ली के अंदर तो हमारे इंद्र जी ने कहीं का ईंट कहीं इंद्र का जी रोड़ा। तीसरी बार चुने गए हैं, क्या कहना चाहेंगे इंद्र जी के लिए? मैं तो उनके लिए कहना चाहूंगा आजीवन ये रहे। मेरी कामना है जब तक जिंदा है तब तक ये हमारे आचरण बने रहे। मेरी इनसे यही प्रार्थना है, यही आग्रह है। जो जितना काम इंद्र सिंह जानते हैं गरीबों के हित के लिए, सबके हित के लिए, इंद्र सिंह की तो कितनी भी तारीफ करो तो बहुत ही कम है। बहुत अच्छा। कोई भी पार्टी तब तक चुनाव में नहीं जीत हासिल कर सकती जब तक आगे नहीं बढ़ सकती। जब भी कभी अगर सत्ता में पार्टी आएगी तो युवाओं को नौकरी रोजगार सबसे प्राथमिकता पे रखा जाएगा। जब भी हमारी सत्ता दिल्ली में या किसी भी पूरे भारत में किसी प्रांत में हमारी सत्ता आती है तो सबसे पहले हम युवाओं का, बुजुर्गों का और महिलाओं का, इनके रोजगार की बात करेंगे। इसके अलावा हम कोई बात नहीं करेंगे, क्योंकि हमने देखा है कि हम भी एक गरीबी रेखा से हैं। हमने भी गरीबी देखी है। हमारे माँ बाप ने हमें कैसे कैसे पढ़ाया लिखाया। आज की जो युवा पीढ़ियों को है उनकी माताओं ने पता नहीं कितना संघर्ष किया, लेकिन वो युवा अपने घर पे बैठे हैं और आज बेचारे किसी को नौकरी मिलती है। कितने युवा ट्रस्ट में आके कोई बेचारा खुदकुशी कर लेता है, कोई घर पे बैठा रह जाता है लगातार। तो हमारा यही मिशन है कि जब तक हमारी सत्ता नहीं आएगी तब तक हम युवाओं को साथ हैं रहेंगे। जब सत्ता आएगी तो उनको रोजगार दिया जाएगा। कजोर साहब आगे की तरफ आओ, फटाफट कोई समरूप कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? कि मैं समस्त कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूँ कि उनके हृदय में मेरे प्रति इतना प्यार, स्नेह है, और वो मुझे जन्मों जन्मांतर के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने की बात करते हैं। मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक अपने कार्यकर्ताओं को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होने दूंगा, और ना ही देश के किसी गरीब को कष्ट होने दूंगा। और जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी यही भावना रहेगी कि मैं प्रत्येक गरीब को उसका सम्मान दिलाऊं और दिलाकर छोड़ूंगा, चाहे वो फुटपाथ पे रहता हो, चाहे वो किसी झुग्गी में रहता हो। गरीब को मैंने एक कसम खा रखी कि गरीबों का सम्मान जरूर कराऊंगा, और इन पैसे वालों को उखाड़ कर बाहर फेंकवाना है। एक बड़ी पार्टी की नीति हुआ करती थी, गरीबी हटाओ, उनका नारा हुआ करता था। गरीबी तो हटी नहीं, गरीबी बढ़ते गए। आप इन गरीबों की जो चिंता कर रहे हैं उस हिसाब से आपको लगता है कि पार्टी प्रगति कर पाएगी आर्थिक रूप से? कि मेरा कहने का तात्पर्य है कि वो कहते हैं गरीबी हटाओ, गरीबी नहीं हटाओ, वो कहते हैं गरीबों को हटाओ, सारी झुग्गियां हटा के फेंक दो उधर। फेंक दो और सत्ता से भी हटा दो। जो आज 1947 में देश आजाद हुआ था, जिन लोगों को आज तक टिकट नहीं दिया गया है, असंख्य समाज पार्टी उनको हाशिए पर ला रही है। आज तक किसी नट को, भिखारी को मुझे मालूम है कि यकीन है कि नहीं किसी ने भी, पूरे भारत के किसी लीडर ने भी दिया हो, मेरा चैलेंज है वो अगर मुझे कहे कि हमने भी किसी भिखारी को टिकट दिया है, नट को दिया है, सफेरे को दिया है, गलिहारे को दिया है, किसी भीख मांगने को दिया है, कोई सी भी पार्टी, कांग्रेस कितनी पुरानी पार्टी रही है उसने भी पैसे वालों को टिकट दिया है। बीजेपी वो भी पैसे वालों को चाहती है। आम आदमी पार्टी, आम आदमी पार्टी चंद दिनों की पार्टी थी, वो भी पैसे वालों को ही टिकट दे रही थी, गरीब को उसने भी टिकट नहीं दिया। बसपा जो कहती थी, मायावती, काशीराम जी कहते थे कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम, ये नारा लगाते थे। लेकिन उन्होंने भी दलितों को सम्मान नहीं दिया, उन्होंने भी खाली अमीरों को करोड़पति थे। इसीलिए मैं समस्त देश के अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि आप कभी भी अपने को कमजोर ना समझें। कमजोर वो होता है जिसकी वोट ना हो।
सबसे बड़ा कमजोर वो है जिसकी वोट नहीं है। जिसकी वोट है वो कमजोर नहीं है, वो इस देश की हिस्सेदारी का सदस्य है और वो हिस्सा ले सकता है, क्योंकि वोट का अधिकार सबसे बड़ा अधिकार है। विकलांग भले हो, हाथ टूटा हुआ हो, लेकिन वोट होना चाहिए। वोट का अधिकार एक विकलांग को भी पार्लियामेंट में पहुंचा सकता है। और मैं अपने समस्त देश के जो भी घुमंतु लोग हैं, जो विमुक्त घुमंतु लोग हैं, जो आज उनको वोट के बारे में नहीं पता है, वो अपनी वोट अवश्य बनवाएं। अब बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी वोट नहीं है, वो अपने वोट अवश्य बनवाएं और अपने वोट का इस्तेमाल करें, असंख्य समाज पार्टी का साथ दें और असंख्य समाज पार्टी महिलाओं के के ऊपर साथ बात नहीं करी तो बात अधूरी रह जाएगी। आपकी पार्टी से महिला के तौर पे बबीता जी भी जुड़ी हुई है, अनीता जी भी जुड़ी हुई है। महिलाओं को आने वाले अब जो आगे 5 साल रहेंगे उसको पार्टी से जोड़ने में क्या मुहिम चलाने का इरादा है? देखिए, महिलाओं का तो 50% हम पहले से दे रहे हैं। अच्छा, जो भी महिला आती है हमारे पास टिकट के लिए, हम उसको मना करते नहीं। सबसे पहले रिसा सपेरा को चुनाव लड़ा, भिखारन को, जो भीख मांगने वाली थी, आटा मांगने आई थी और टिकट दे दिया उसको, विधायक का टिकट दे दिया, मांगने आई थी आटा, हमने कहा आटे में रहेगा घाटा, ये लो टिकट, वोट लो, वोट और खींचो नोट। क्योंकि ये लोग, उसका मकान भी आज भी नहीं, मकान बेचारी क्या गुजर गई है वो। अच्छा, हाँ, उसका हस्बैंड भी गुजर गया, वो भी गुजर गई है। लेकिन जिस दिन सत्ता आ जाएगी असंख्य समाज पार्टी की, रिसा सपेरा के नाम का हॉस्पिटल बनवाया जाएगा। ये हमने अपने संविधान में लिख दिया है। भिखारन रिसा सपेरा हॉस्पिटल ये बनवाएगी असंख्य समाज पार्टी। ये हमारी सोच है।